क्लास फर्स्ट स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास फर्स्ट की हिंदी। ये 1 शॉर्ट वीडियो होगी और इसमें ही आपके सारे चैप्टर करा दिए जाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है? मीना का परिवार। चित्र और बातचीत देखेंगे। इकाई पहली है, इस इकाई का नाम है परिवार। क्या है? परिवार। अब यहाँ से देखेंगे हम मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोग। से सुनना, ठीक है? देखो, मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग थे। उसकी दादी कहाँ है किन्नू? हाँ, देखो, उसकी दादा, उसके दादी, माता, पिता, चाचा, मीना, उसका छोटा भाई दिवाकर 3 साल का था। वह बहुत नटखट और चुलबुला था। कैसा था? नटखट और चुलबुला। कैसा था क्या? नटखट और चुलबुला। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता था। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता। मीना उसे ढूंढ लेती तो वह जोर जोर से हंसता। कैसे हंसता? आहा। कैसे हंसता? देखो यहाँ पे क्या है ज्ञान। देखो कौन है? दिवाकर और ये मीना। जब ये मीना इस दिवाकर को क्या करती है? ढूंढ लेती है। तो कैसे हंसता है? बताओ जरा। हा हंस के बता ज्ञान। मीना उसे गिनती सिखाती। दिवाकर कहता 1 2 3 4। तो मीना कहती चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते और दिवाकर को गोद में उठा लेते। क्या लेते? चाचा आकर के क्या करते? दिवाकर को गोदी में ले लेते। कहाँ लेते? गोदी में। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादी, वो दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। कितना प्यारा भरा मीना का परिवार। क्या है? मीना का परिवार। इस कहानी में कौन कौन है किन्नू? कहानी में बताओ क्या? कौन कौन है? कौन कौन है किन्नू इस कहानी में? क्वेश्चन क्या था? मीना के परिवार में कौन कौन है? तो मीना के परिवार में 7 लोग थे। उसके दादाजी, यहाँ से देखेंगे, उसके दादाजी, उसकी दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। पहले क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है। क्या है? उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। सेकंड क्वेश्चन के लिए जाएंगे कि सेकंड क्वेश्चन है क्या? मीना के भाई का नाम क्या था? मीना के भाई का नाम दिवाकर था। क्या था? यहाँ पे लिखेंगे मीना के भाई का नाम दिवाकर था। दिवाकर था। है। क्या है? आप अपने परिवार में आप अपने घर में कहाँ छिप सकते हैं? तो मैं अपने घर में दरवाजे के पीछे, अलमारी के पीछे, पलंग के नीचे, छत पर, और कहाँ छुप सकता हूँ? अपनी दादी के पीछे। 1 2 3 4। चाचा करते हमको प्यार। चाचा की जगह पे दादा, नानी, नाना और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पंक्तियों को गाएं। जैसे 1 2 3 4 दादाजी करते हमको प्यार। 1 2 3 4 नाना करते हमको प्यार। 1 2 3 4 नानी करती हमको प्यार। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी, आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए आंखें बंद करके। देखो, दिवाकर, दादाजी, दादी जी। दा से शुरू होने वाले शब्दों के कुछ और शब्द बताइए। जैसे दादा, दादी, दर्द, दिल, दीवार, दरवाजा। नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। दादा, दादी। इस कहानी में दादा दादी शब्द को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। क्या करें? घेरा लगाना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, शुरू से ही चैप्टर को देखेंगे। यहाँ से देखो क्या लगाना है? सर्कल लगाना है। तो दादा, दादी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं।
इसमें तो कुछ है नहीं। फिर यहाँ से देखो, ये रहा दादी दादाजी, ठीक है। बस यही थे, इन पे टिक लगाना था। अब आगे देखेंगे। ये कहानी मीना के परिवार के बारे में थी। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास करें। इन्हें कैसे लिखेंगे? ऐसे, मीना। इसी लाइन पर क्या करेंगे? पेंसिल चलाएंगे। क्या चलाएंगे? पेंसिल। मीना। अब दूसरा क्या है? नीचे शब्द को पढ़ने और लिखने का प्रयास करें। जैसे नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दादी माँ। नीचे दिए गए चित्र के नाम बताएं और पढ़िए। जैसे देखो, इधर क्या लिखा है? नीम। क्या लिखा है? नीम। नदी, दाने। क्या लिखा है? नीम, नदी, दाने। क्या लिखा है? नीम, नदी, दाने। खेल गीत। खेल गीत क्या है? चंदा मामा। क्या है? चंदा मामा। चंदा मामा किस लिए दिया है? जिससे बच्चे अपने माँ बाप को इसे सुना सके। चंदा मामा दूर के कुएं का पकाए बूर के, आप खाओ थाली में, मुन्ने को दो प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, लाई नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए, स्कूल तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। अब हमें कहाँ पहुंचाना है इन बच्चों को? इस स्कूल में। तो क्या करेंगे? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और ये स्कूल पहुंच गए। क्या हो गया? अरे नो नो नो, देखो यहाँ से चलेंगे पहले। देखो कैसे जाएंगे, ये तो मैंने गलत बता दिया। ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये। और ओहो, एक मिनट। अच्छा, ये कैसे जाएंगे? देखो यहाँ से दोबारा बना के दिखाती हूँ। ये दोनों बच्चे अपने स्कूल कैसे पहुँचेंगे? यहाँ से जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पहुँच जाएंगे। ये रहो, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हो गया। अब दूसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे। किस चैप्टर की तरफ जाएंगे? दूसरे चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर नंबर है दूसरा। कौन सा नंबर है? दूसरा चैप्टर नंबर। अब हम यहाँ से याद स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर दूसरा, आनंदमयी कविता। आनंदमयी कविता का मतलब क्या होता है? ऐसी कविता जो कि क्या दे? हमें मज़े दे। दादा दादी। हमारे एक दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल बुरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते हैं, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते हैं। इस कविता में दादा और दादी क्या करते हैं? नाना नानी कहकर, क्या करके? नाना नानी कह करके इस कविता को क्या करें? दोबारा लिखिए, गाइए। क्या किए? दोबारा लिखिए, गाइए। चलो देखो, नाना नानी की जगह पे क्या करेंगे हम? एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी जी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल 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 बुरी खादी। नानी जी गाया करती, दादाजी नानी गाया करती, नाना जी मुस्कुराते, कभी कभी नाना भी कोई गाना गाते। इस तरीके से नाना नानी का इस्तेमाल करके हमें क्या करना था? कहानी बनानी थी। अब दूसरा देखेंगे, झटपट करिए। अप्पा के अप्पम, अप्पा के अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतनगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अंतनगर आए। घर घर घड़ी घड़ी घूमती। शब्दों का खेल। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह आ की आवाज़ की जगह माँ ना दा की ध्वनियों से शब्द बनाकर सुनाइए। जैसे माँ से, मामा मम्मी मीठा। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनकी ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा
दादी, नानी, नाना, मामा, मामी, दनादन, अपना, अनाथ, नमन। अब किसकी संख्या बतानी है? निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बतानी है। अब ध्वनियाँ किसे कहते हैं? ध्वनियाँ तो किसी बच्चों को नहीं पता होगी। ध्वनियाँ का मतलब क्या होता है? जो हमारे क्या हैं? स्वर हैं और व्यंजन है। क्या है? व्यंजन, उनको अलग अलग करना है। जैसे दा प्लस आ, ठीक है, फिर दा प्लस आ, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, तो क्या बोलेंगे? कुछ इस तरीके से इन्हें करना है। सारे ऐसे ही करने हैं। जैसे देखो, एक का दोबारा बता देती हूँ। क्या लिखा है? दा, तो कैसे करेंगे? दा प्लस बड़ा आ प्लस दा प्लस क्या करेंगे? बड़ा, इसे बोलेंगे दा। क्या बोलेंगे? दा। ऐसे ही बनाने सारे शब्द। बोली, मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए कुछ चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। तो मछलियों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ से 1 2 3 4। कितनी है? 4। आओ सुने, अपना, अनाथ। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? तो इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? आ। क्या है? आ, पहली ध्वनि। जिन शब्दों की पहली ध्वनि आ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाना है। जैसे देखो, अनार, अमरूद, अदरक, खोजे और जाने। देखो, इनमें माँ, दादा, घर, इनमें नहीं है आ शब्द की पहली ध्वनि। दादा, दादी, नाना, नानी कविता को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाए। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछो, सुनने के लिए कहें। ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया।